दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसी 5 दवाई आपको बताने वाले हैं जो कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सेहत को बनाने का काम करती है, आपको हेल्थी बनाने का, आपको मोटा करने का काम करती हैं। अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, शर्मिंदा होते हैं इधर उधर जाने से, क्योंकि जब आप पतले होते हैं तो कोई कपड़े आपको जचते नहीं हैं, आप जाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल ज़ीरो। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको भूख नहीं लगती, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आप पिचके गालों को लेकर इधर से उधर डोल रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और 5 दवाई मैं ऐसी बताने वाला हूं जिनमें से किसी एक को आपको चुनना है, कोई एक को लेना है, जो भी आपको मिल जाती है, जो भी आसानी रहती है उसे आपको खाना है और आपकी ये जो मोटा ना होने की समस्या है वो दूर हो जाती है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जो आपको मोटा नहीं होने देते, आपको हेल्थी नहीं होना देते। जैसे कि सबसे पहले आता है, अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो वजन कहाँ से बढ़ेगा, खाना खाने का आपका मन नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप मोटे होंगे ही नहीं। पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, यानी आप खा तो रहे हैं अच्छा, भूख भी सही लग रही है लेकिन वो पच नहीं पा रहा है, यानी आप कुपोषण के शिकार हैं, तो भी आपको समस्या रहेगी मोटा ना होने की। अब अगर आपको पोषण की कमी है, पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप मोटा नहीं हो पाते हैं। शरीर में अगर खून की कमी है तो भी आप मोटा नहीं हो पाएंगे। अगर आपके अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो भी आप मोटा नहीं हो पाएंगे। अगर आपके अंदर कोई बीमारी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो भी आप मोटा नहीं हो पाते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, थकावट है, या फिर आपकी इम्यूनिटी वीक है, जल्दी से आपको नज़ला खांसी बुखार हो जाता है, मौसम बदला और जल्दी से आप नज़ला खांसी बुखार के चपेट में आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप मोटा नहीं हो पाते हैं। ये मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से आप मोटे नहीं हो पाते, पिचके गाल आपके नहीं भर पाते हैं। अब मैं आपको 5 ऐसी दवाइयां बताने वाला हूं जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, तो इनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। नंबर 1 पर आती है पुरुष जीवन कैप्सूल। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक कैप्सूल है और इसे बनाने वाली कंपनी है देव फार्मेसी। ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर पोषण की कमी है तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ताकत आप बढ़ा सकते हैं इसको खाने के बाद, कमजोरी को दूर कर सकते हैं। पाचन शक्ति भी आपकी बेहतर हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है जब आप इसे लगातार लेते हैं, और ये आपको मोटा होने में भी हेल्प करता है। आपके लीवर फंक्शन को बूस्टअप करता है, यानी लीवर अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है तो उसको भी सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। बात करते हैं डोज की, तो आपको एक कैप्सूल बीडी यानी बाइस इन डाइस यानी दिन में 2 बार, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, आप सुबह शाम ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से आप 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम ले सकते हैं। बात करते हैं दूसरी दवाई, दूसरी मेडिसिन की, इसका नाम है डेक्सोरेंज कैप्सूल। हालांकि डेक्सोरेंज के नाम से सिरप भी आता है लेकिन आपको कैप्सूल लेना है। इसमें कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं, तो अगर आपको एनीमिया की समस्या है, यानी खून की कमी है आपके अंदर, तो उसको दूर करता है। भूख बढ़ाने में ये सहायक होता है, वजन बढ़ाने में ये सहायक होता है। और अगर अंदर आपके कमजोरी है, थकान है, चक्कर आपको आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करके आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज की, तो आपको 1 कैप्सूल ओडी खाने की सलाह दी जाती है, यानी कि वंस अ डेली, यानी दिन में 1 बार आपको खाने की सलाह दी जाती है। आप इसे खाना खाने के या नाश्ता करने के 1 घंटे बाद सादे पानी से ले सकते हैं। नंबर 3 पर आती है 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है इसमें, प्रेक्टिन प्लस डेक्सोना। प्रेक्टिन आपकी भूख बढ़ाने में सहायक होती है, जबकि डेक्सोना स्टेरॉइड है। तो जब दोनों को साथ लेते हैं तो आपको वजन बढ़ाने में ही सहायक होती है। हालांकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूं जिसमें इसको लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि नींद ना आना, मुंह सूखना, धुंधला दिखाई देना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहना, या फिर आपका वजन बढ़ जाना। तो वजन बढ़ाने में इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरी सलाह है केवल आप प्रेक्टिन लें। प्रेक्टिन क्या काम करेगी, भूख बढ़ाएगी, भूख बढ़ाएगी तो वजन भी आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो डेक्सोना का आप इसमें प्रयोग ना करें, अगर करते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा इसका डेक्सोना का प्रयोग ना करें। बात करते हैं इसकी डोज की। प्रेक्टिन अगर आप टैबलेट लेते हैं तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार या दिन में 2 बार भी ली जा सकती है। वो आपकी कंडीशन के ऊपर है कि भूख आपको कैसी लग रही है। आप इसे सादे पानी से ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद। नंबर 4 पर जो मेडिसिन है वो है जिंकोविट टैबलेट। ये एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल से बनी हुई दवाई है, एक ये गोली है। इसके अंदर अगर आपको जैसे विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसकी पूर्ति करती है और आपका वजन को बढ़ाने में काम आती है। उसके अलावा आपकी अगर भूख ठप है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो भूख बढ़ाने का भी ये काम करती है। इसके अलावा वजन बढ़ाने में ये मदद करती है, बीमारी से जल्दी रिकवर होने में ये मदद करती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं और इसका
इस्तेमाल करते हैं तो आप जल्दी से उस बीमारी से निजात पा लेते हैं। अगर आपको कमजोरी रहती है, थकान रहती है, तो उसको दूर करने में भी इस टैबलेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसे एक टैबलेट ओडी यानी वंस अ डेली यानी दिन में एक बार खाने की सलाह दी जाती है। ये आप खाने के बाद या नाश्ते के 1 घंटे बाद दूध से या फिर पानी से ले सकते हैं। नंबर 5 पर जो दवाई है मेडिसिन वो है एप्टीमस्ट सिरप। ये पीने वाली शीशी है, सिरप है जिसके अंदर सिप्रोहेप्टाडीन और ट्राइकोलाइन सिट्रेट प्लस सोर्बिटोल पाया जाता है। ये साल्ट है जो इसके अंदर दवाइयाँ हैं वो पड़ी हुई है। ये भूख बढ़ाने का सिरप है, भूख आपकी बढ़ाता है। अगर खाना खाने की इच्छा आपकी नहीं होती है तो भी ये उसको सुधारता है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको नींद आ जाती है, मुंह सूखा सूखा सा महसूस दे सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो सकती है, ब्लर विजन यानी कि धुंधलापन आपको नज़र में दृष्टि में दिखाई दे सकता है। तो ये सभी के साथ नहीं होता, किसी किसी में 1-2% लोगों में हो जाता है। तो इसकी डोज लिमिट में लें और अपने डॉक्टर से सलाह करके इसकी डोज लें। वैसे नॉर्मल जो डोज होती है वो 5 ml ओडी या बीडी यानी कि दिन में 1 बार या 2 बार भी दी जा सकती है। खाना खाने के बाद सादे पानी से आप इसको ले सकते हैं। वैसे डोज जो है वेरी करती है एज के अनुसार। अगर आपकी एज और भी कम है, आप एडल्ट नहीं है, बच्चे हैं, 3 साल के हैं, 5 साल के हैं, 8 साल के, 10 साल के, तो डोज आपकी कम हो सकती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो डोज थोड़ी बढ़ सकती है। कितनी भूख लग रही है, कितनी नहीं लग रही है, वो भी थोड़ा सा आपके देखा जाता है, उसके अनुसार आपकी डोज तय की जाती है। तो दोस्तों ये 5 तरह की दवाइयाँ मेडिसिन थी जो आप जिनमें से केवल एक चुननी, आपको सारी नहीं चुननी है। जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको लेने में सहूलियत लगे, जो भी आपको सस्ती मिले या जो भी आपके शहर में, कस्बे में, गांव में मिल सके, उस दवाई को आप लेकर के चल सकते हैं। आपका जो मोटापा नहीं बढ़ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, आप कमज़ोर से पतले से दुबले पतले सीख सिलाई से हैं, तो उस कंडीशन को दूर करने में ये टैबलेट्स या सिरप या कैप्सूल जो मैंने बताए बहुत बेहतर काम करते हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।